प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैक्स वेबर के सत्ता या प्राधिकार प्रतिमान के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने मैक्स वेबर की आदर्श रूप नौकरशाही की चर्चा की थी। वेबर ने सत्ता या प्राधिकार को औचित्यता के आधार पर स्पष्ट किया है। वेबर ने प्राधिकार को प्रत्येक संगठन में आवश्यक रूप से विद्यमान माना है और उन्होंने सत्ता को परिभाषित करते हुए ये लिखा है कि सत्ता एक यह संभावना है कि एक विशिष्ट विषय युक्त आदेश का व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह द्वारा पालन किया जाएगा। अर्थात सत्ता अथवा प्राधिकार के प्रयोग में यह आवश्यक है कि इसके अंतर्गत किसी अधीनस्थ समूह को कोई आदेश दिया जाए तथा वह समूह उस आदेश को औचित्यपूर्ण मानते हुए उसका पालन करे। तो वेबर के अनुसार सत्ता या प्राधिकार के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि किसी भी आदेश को यदि कोई अधीनस्थ उसको आदेश को मानता है या हम कोई आदेश किसी अधीनस्थ को किसी अधिकार से देते हैं तो वह अधीनस्थ उस आदेश को इस आधार पर मानेगा कि उसे उसमें कोई औचित्यता नज़र आ रही है। बिना औचित्यता के वो उस आदेश की पालना नहीं करेगा। यदि हमें ज़बरदस्ती से आदेश की पालना करानी है तो फिर वो एक सत्ता नहीं है बल्कि वो शक्ति है। यदि स्वेच्छा से अधीनस्थ आदेश को मानता है तो वो आपकी सत्ता है क्योंकि उसमें उसका कोई औचित्य है। लेकिन यदि कोई ज़बरदस्ती से आदेश की पालना कराता है तो वो शक्ति है। तो सत्ता और शक्ति में भी वेबर ने अंतर बताया था। वेबर ने यह स्पष्ट किया कि किसी समूह द्वारा प्राधिकार के अंतर्गत या सत्ता का प्रयोग करते हुए कोई आदेश देता है तो उन आदेशों की पालना तभी की जा सकती है जब वह समूह उस प्राधिकार के औचित्य में विश्वास रखता हो। किसी भी समूह में निम्नलिखित तत्वों से प्रेरित होकर ही अधीनस्थ अपने कर्मचारियों की आज्ञा का पालन करता है। अर्थात वेबर ने प्राधिकार के निम्नलिखित औचित्य बताए हैं। पहला, प्रथा या परंपरा। भक्तिभाव, भौतिक हित और आदर्शात्मक अभिप्राय। प्रथा या परंपरा, यदि किसी संगठन में पहले से कोई परंपरा चली आ रही हो कि कर्मचारियों द्वारा उच्च अधिकारी के आदेशों की आज्ञा का पालन किया जाता है तो उस संगठन में जो नए आने वाले कर्मचारी हैं वो भी उस अधिकारी की सत्ता को स्वीकार करेंगे। भक्तिभाव, यदि संगठन के कर्मचारी उच्च अधिकारी के प्रति भक्तिभाव रखते हैं तो उच्च अधिकारियों के प्राधिकार का औचित्य होता है। भौतिक हित, यदि कर्मचारियों के भौतिक हित उच्च अधिकारियों की कृपा दृष्टि पर निर्भर करते हों तो कर्मचारी उनके प्राधिकार को स्वीकार करते हैं। आदर्शात्मक प्राधिकार का औचित्य, यदि किसी संगठन में कर्मचारी उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन इस आदर्श के अंतर्गत कर सकते हैं कि उन्हें ऐसा लगे कि हमें उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करना चाहिए।
तो इन औचित्य जो वेबर ने हैं सत्ता के प्रकार बताने के पहले उसके औचित्य बताए हैं कि इन औचित्य या के आधार पर हम सत्ता को विभाजित कर सकते हैं। और सत्ता की औचित्यता के 3 आधार बताएं: पारंपरिक, विवेकपूर्ण और चमत्कारिक आधार। वेक्सोबर्न ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं: परंपरागत सत्ता और चमत्कारिक सत्ता और वैध विवेकपूर्ण सत्ता। परंपरागत सत्ता वो होती है जिसमें आदेश की पवित्रता के आधार पर औचित्य का दावा किया जाता है। जैसे कि राजतंत्र में राजाओं के आदेश आम जनता श्रद्धापूर्वक स्वीकार करती थी, क्योंकि जनता को राजा में विश्वास होता था। इस प्रकार राजतंत्र की व्यवस्था में राजा की आज्ञा का पालन इसलिए किया जाता था कि परंपरा वैसी मांग करती है। पारंपरिक प्राधिकार में कार्य, अधिकार के नियम और क्षेत्र यद्यपि पूरी तरह से परिभाषित और निर्धारित नहीं होते हैं, फिर भी पहले के निर्णयों से और परंपराओं को प्राथमिकता देकर आगे के निर्णय लिए जाते हैं और राजा की इच्छा के अनुरूप उन नियमों और निर्णयों में परिवर्तन भी किया जा सकता है और आम जनता उन्हें सहजता से स्वीकार भी करती है, क्योंकि उसमें आदेश की पवित्रता होती है। जैसे कि प्राचीन समय में पंचों को पंच परमेश्वर मान के उनकी आदेशों की पालना की जाती थी। पितृसत्तात्मक वाले परिवार में जो चला आ रहा है कि पितृसत्ता प्रमुख होती है, तो उसी के आधार पर आगे भी वैसा ही प्रचलन चलता आता है। राजशाही शासन व्यवस्था में हम राजा की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि परंपरा चली आ रही है और जनता को उसमें विश्वास होता है। पारंपरिक जो प्राधिकार व्यवस्था है उसके अंतर्गत वेबर मानते हैं कि उसमें कोई लिखित नियम और आदेश नहीं होते हैं, कोई बाध्यता नहीं होती है, स्वाभाविकता होती है। व्यक्ति स्वभाव से और सहजता से आदेशों की पालना करते हैं। उनमें एक आदेशों की पवित्रता होती है, आदेश देने वाले के प्रति भक्तिभाव होता है और परंपराओं को प्राथमिकता दी जाती है। परंपराएं चली आ रही है इसलिए उन्हें उसका पालन करना होता है। पारंपरिक जो सत्ता है वो वैधता के विश्वास पर आधारित होती है और हमेशा बनी रहती है। और जो सामाजिक परंपराएं हैं वो प्राधिकार की सीमा निश्चित करती है। परंपराएं सांस्कृतिक पर्यावरण पर आधारित होती है। वेबर ने जो पारंपरिक प्राधिकार का प्रकार बताया है उसके अंतर्गत रिश्ते, नाते, निजी संपर्क, निष्ठा, सेवक, अनुचर संबंध, वर्ग, जाति, वंश, धर्म इत्यादि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि भारत में राजशाही शासन प्रणालियों में कार्मिकों की नियुक्ति और पदोन्नति में जाति एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। तो पारंपरिक प्राधिकार सत्ता के बारे में वेबर का यह मानना है कि यह एक वो सत्ता है जिसमें अनुयायी शासक के आज्ञाओं का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें उसके प्रति श्रद्धा होती है और परंपराएं ऐसा गठित हो गई है कि उसके आदेशों की पालना करनी है, तो परंपराओं को महत्व दिया जाता है। दूसरा प्रकार बताया है वैध विवेकपूर्ण सत्ता। इस प्रकार की सत्ता विधि सम्मत तथा तार्किक आधार पर औचित्य करती है। सुनिश्चित नियम, कानून और सिद्धांतों के अनुसार
जो प्रशासनिक प्रणाली संचालित होती है तथा ये जो एक निश्चित कार्यक्षेत्र में वैधता प्राप्त होती है वह वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार कहलाती है। वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार कानूनी रूप से भी तर्कसंगत होता है। आदेश करने वाला और आदेश लेने वाला जिसे हम देते हैं दोनों ही वैज्ञानिक दृष्टि से स्वयं निर्देशित रहते हैं। नियम तथा कानून पर आधारित होती है यह प्राधिकार प्रणाली ही नौकरशाही भी होती है। वेबर के अनुसार, वेबर ने जो नौकरशाही का वर्णन किया था, नौकरशाही का प्रतिमान दिया है, वो वैध विवेकपूर्ण पद्धति पर आधारित है। वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे आज्ञा पालन वैध आदेशों के प्रति होता है। प्राधिकारी व्यक्ति किसी मतलब जो प्राधिकारी व्यक्ति है वो किसी पद पर आसीन होता है तभी वो किसी को आदेश दे सकता है। उसके पास पावर होती है, सत्ता होती है, जिम्मेदारी होती है। केवल कानून का पालन ही इसके अंतर्गत किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, क्योंकि कानून और नियम में कह रहा है कि इस अधिकारी की सत्ता को हमें स्वीकार करना है। ये जो आदेश दे रहा है वो नियमों के अनुसार है, इसलिए हमें उस व्यक्ति को या जिसके भी आप आदेश ले रहे हैं जिससे, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो पद है। एक पद के माध्यम से आपको वो आदेश दे रहा है। सत्ता पद सोपानात्मक ढंग से विभाजित होती है। जो मतलब किसी भी संगठन में इस वैध विवेकपूर्ण सत्ता के अंतर्गत उच्च और अधीनस्थ अधिकारियों के संबंध स्पष्ट होते हैं। सबके पद और दायित्व स्पष्ट होते हैं और उच्च और अधीनस्थों के संबंधों को परिभाषित कर दिया जाता है। विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों को वो विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं और सत्ता का प्रयोग व्यक्तिगत हित में नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत नियम और कानून पूर्णतया लिखित और स्पष्ट होते हैं और जो अधीनस्थ हैं उनकी वफादारी किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं होती है, बल्कि एक पद विशेष के प्रति होती है। थर्ड टाइप जो उन्होंने बताया है वेबर ने, वो है चमत्कारिक सत्ता। इस प्रकार की प्रणाली में सत्ता की औचित्यता करिश्मा या चमत्कार पर आधारित होती है। इस प्रकार की सत्ता में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार कर लेता है कि उसके अनुयायी उसमें चमत्कारिक शक्ति देखने लगते हैं। इसमें सत्ता निष्ठा के नाम पर होती है, जैसे संत, वक्ता, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, कुशल योद्धा आदि। चमत्कारिक सत्ता में शासन के अधीनस्थों द्वारा उसके अतिमानवीय एवं विलक्षण गुणों को स्वीकार कर लिया जाता है और ऐसा करते समय उसके प्रति पूर्ण भक्ति, समर्पण और निष्ठा का भाव रखा जाता है। वेबर के अनुसार चमत्कारिक प्राधिकार का आशय शासन या संगठन में कार्यरत नेतृत्वकर्ताओं के करिश्माई व्यक्तित्व से है। चमत्कारिक सत्ता में पृथक समूह नहीं होता है, केवल कुछ कार्मिकों का समूह अनुयायियों के रूप में दिखाई पड़ता है। शिष्य शासक की प्रशंसा करते हैं तथा उसके अंधभक्ति रखते हैं। उसमें नेतृत्वकर्ता के अतिमानवीय गुणों से प्रभावित शिष्य वैसा ही करते हैं जैसा नेता चाहता है। चमत्कारिक सत्ता की विशेषताएं। चमत्कारिक व्यक्ति अतिमानव या विलक्षण प्रतिभा का स्वामी होता है। अनुयायी चमत्कारी शक्ति मानकर उसकी सत्ता स्वीकार करते हैं। चमत्कारी सत्ता को स्थायित्व दिया जा सकता है, मतलब जैसे कि कोई संत गद्दी पे बैठा है तो उसके बाद उसके पुत्र को बिठा सकते हैं,
इस तरह से अंधभक्ति की सत्ता होती है। चमत्कारिक शक्ति विफल या समाप्त भी हो सकती है। यदि व्यक्ति निरंतर चमत्कार करने में असफल हो जाता है या जनता का उसमें धीरे धीरे विश्वास खत्म हो जाता है तो फिर उसकी शक्ति को, सत्ता को समाप्त भी कर सकते हैं, किया जा सकता है। मतलब जनता उसकी नकार सकती है उसको। चमत्कार का नैतिकरण और गैर सत्तावाद की दिशा में हो सकता है। मैक्स वेबर उपरोक्त सत्ता के प्रकारों में से वैध विवेकपूर्ण सत्ता को ही उसमें तार्किकता के कारण स्वीकार करते हैं, और वेबर ये मानते हैं कि केवल वैध विवेकपूर्ण सत्ता ही आधुनिक शासन में उपयुक्त है। तो इस प्रकार हमने वेबर द्वारा बताए गए सत्ता के 3 प्रकार, पारंपरिक, चमत्कारिक और वैध विवेकपूर्ण सत्ता, इसका वर्णन किया है। और सत्ता के औचित्य क्या हैं, किस आधार पर सत्ता को स्वीकार किया जाता है, यह भी वेबर के अनुसार बताया है। तो आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं।